पराशर एक महर्षि और कई प्राचीन भारतीय ग्रंथों के लेखक थे। उन्हें प्रथम पुराण, विष्णु पुराण के लेखक के रूप में मान्यता प्राप्त है, इससे पहले कि उनके पुत्र व्यास ने इसे इसके वर्तमान स्वरूप में लिखा था। वह ऋषि वशिष्ठ के पोते और ऋषि शक्ति के पुत्र थे। ऐसे कई ग्रंथ हैं जो एक लेखक वक्ता के रूप में पराशर का संदर्भ देते हैं। उनके द्वारा लिखे गए विभिन्न ग्रंथ पराशर के अपने छात्र के वक्ता होने के संदर्भ में दिए गए हैं। जब पराशर के पिता शक्ति की मृत्यु राजा कल्माशपाद द्वारा वशिष्ठ के अन्य पुत्रों के साथ किए जाने के बाद हो गई, तो वशिष्ठ ने आत्महत्या करके अपना जीवन समाप्त कर लिया। इसलिए वह मेरु पर्वत से कूद गया लेकिन मुलायम कपास पर उतरा। वह जंगल की आग में प्रवेश कर गया लेकिन सुरक्षित बच गया। फिर वह समुद्र में कूद गया जिसने उसे किनारे पर फेंककर बचा लिया। फिर वह उफनती हुई विपासा नदी में कूद गया जिससे वह भी किनारे पर छूट गया। फिर वह हेमवत नदी में कूद गया जो उसके डर से कई दिशाओं में भाग गई और उसका नाम शताद्रु रखा गया। फिर जब वह अपने आश्रम लौटे तो उन्होंने अपनी पुत्रवधू को गर्भवती देखा। जब पुत्र का जन्म हुआ तो वशिष्ठ ने उसके पिता की भूमिका निभाई और प्राण त्यागने का विचार त्याग दिया। इसलिए बच्चे का नाम पराशर रखा गया जिसका अर्थ था मृतकों को पुनर्जीवित करना। वेदों के अनुसार भगवान ब्रह्मा ने वशिष्ठ मित्र वरुण से पुनर्जन्म को बनाया, जिनकी पत्नी अरुंधति के साथ शक्ति नामक एक पुत्र हुआ जिसने पराशर को जन्म दिया। कैवरित वंश की सत्यवती के साथ 6 पराशर व्यास के पिता हैं। व्यास ने अपने मृत सौतेले भाई की पत्नियों अंबिका और अम्बालिका के माध्यम से धृतराष्ट्र और पांडु को और अंबिका और अम्बालिका की दासी के माध्यम से विदुर को भेजा। व्यास ने अपनी पत्नी जाबाली की पुत्री पिंजला के माध्यम से शुक को भी जन्म दिया। इस प्रकार पराशर महाभारत के दोनों युद्धरत दलों कौरवों और पांडवों के जैविक परदादा थे। ऋषि पराशर की एक कहानी है। शक्ति की मृत्यु कम उम्र में ही हो गई थी। इस कारण उनके पिता वशिष्ठ अदृश्यंती शक्ति की पत्नी के साथ अपने आश्रम में रहने लगे। वशिष्ठ ने वेदों का उच्चारण सुना और अदृश्यंती ने उन्हें बताया कि उनके गर्भ में पल रहे उनके पुत्र पराशर के बच्चे से वेदों की ध्वनियां निकल रही हैं। ये सुनकर वशिष्ठ खुश हुए। अदृश्यंती ने एक पुत्र को जन्म दिया और वह बच्चा बड़ा होकर पराशर बन गया। 7 पराशर का पालन पोषण उनके दादा वशिष्ठ ने किया क्योंकि उन्होंने कम उम्र में ही अपने पिता को खो दिया था। उनके पिता शक्ति एक यात्रा पर थे और उनकी मुलाकात एक क्रोधित राक्षस से हुई जो एक समय राजा था, लेकिन वशिष्ठ के श्राप के कारण मानव मांस खाने वाले राक्षस में बदल गया था। राक्षस ने पराशर के पिता को खा लिया। विष्णु पुराण में पराशर ने अपने क्रोध के बारे में इस प्रकार बताया है। पराशर एक बार यमुना नदी के तट पर एक छोटी सी बस्ती में एक रात के लिए रुके। उन्हें मछुआरे सरदार दशाराज के घर में रखा गया था। जब सुबह हुई तो मुखिया ने अपनी बेटी मत्स्यगंधा, जिसके नाम का अर्थ है मछली की गंध वाली, से ऋषि को उनके अगले गंतव्य तक ले जाने के लिए कहा। जब पराशर नौक में थे तो वह एक सुंदर लड़की पर मोहित हो गए और उन्होंने उसे एक पुत्र देने की अपनी इच्छा पूरी करने के लिए कहा। मत्स्यगंधा ने नदी के दूसरे किनारे पर खड़े अन्य लोगों और ऋषियों के डर से इनकार कर दिया। फिर उन्होंने अपनी रहस्यमय शक्ति से नदी के भीतर एक द्वीप बनाया और उसे वहां नाव उतारने के लिए कहा। दूसरी ओर पहुंचने पर ऋषि ने एक बार फिर उसे गर्भवती करने के लिए मंत्र का जाप किया, लेकिन उसने घोषणा की कि उसके शरीर से बदबू आ रही है और पराशर ने उसे वरदान दिया कि उसके शरीर से सबसे अच्छी सुगंध निकल सकती है। इसके बाद उन्हें सत्यवती शुद्ध सुगंध के नाम से जाना जाने लगा। मत्स्यगंधा को ऋषि की शक्तियों द्वारा योजन गंधा, वह जिसकी सुगंध 1 योजन के पार से सूंघी जा सकती है, में बदल दिया गया था। 10 अब उनमें कस्तूरी की गंध आने लगी और इसलिए उन्हें कस्तूरी गांधी, कस्तूरी सुगंधित कहा जाने लगा। एक फिर उसने जोर देकर कहा कि दिन के उजाले में बच्चा पैदा करना उचित नहीं है, क्योंकि उसके पिता और अन्य लोग उन्हें दूसरे किनारे से देख लेंगे। उन्हें रात तक इंतजार करना चाहिए।